ईरान ने अपना हॉर्मुज पर अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक सोशल मीडिया पर लिखा कि फौज की जानिब से इत्तला मिली है कि गुज़श्ता रात इंतहाई जदीद हेलीकॉप्टर को पेट्रोलिंग के दौरान निशाना बनाया गया। दोनों पायलट महफूज हैं, मगर अमरीका इस हमले का जवाब जरूर देगा। अमरीकी सदर का कहना है, अगर हम ईरान पर मजीद 2 या 3 हफ्ते बमबारी करें तो उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। लोग मारे जाएंगे, ऐसा वो नहीं चाहते। नाकाबंदी बमबारी से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। हमारे पास जल्द एक दस्तखत शुदा दस्तावेज होगी जो बमबारी से भी ज्यादा मजबूत होगी। उधर मशरक़ वस्ता उमूर के माहिर सहाफ़ी ब्राक रियोट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को खुदकुश ड्रोन की मदद से गिराया। तबाह होने वाले जदीद हेलीकॉप्टर की मालियत $5 करोड़ से जायद है। ईरानी ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 के करीब है। हम सिफारतकारी को तरजीह देते हैं, जारियत पर मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। ईरान को खूनख्वार भेड़ियों के जबड़े से निकाल लिया है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि ईरान के कौमी जहाद को 100 दिन गुजर चुके, साथ देने वालों का शुक्रिया। तर्जुमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी ड्रोन की नकल को इस्तेमाल करके कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया गया। मकसद ईरान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए जवाब तैयार करना था, बाकी के जरिए अपना एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम बेचना था। अब मामला तेजी से वाज़ेह हो रहे हैं। इब्राहिम अजीजी बोले, तेहरान वाशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मुंजमद असासे बहाल और बैंकिंग पाबंदियां खत्म की जाएं तो ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल, पाक बहरीन देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बहरीनी कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, जदीद टेक्नोलॉजीज और तरबीती शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तिफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल का लेबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। लेबनानी अफवाज से दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। लेबनानी आर्मी चीफ ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत की तारीफ की। GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी से खिते में पायदार अमन की उम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरावानी का कहना है, पाकिस्तान के जरिए मुजव्वज़ा मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला हो रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती पैगामात की तरसील में अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। पायदार जंग बंदी के लिए हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी है। एक जामे और पायदार फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। दोनों फरीक काबिल कबूल हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने महाज छोड़ा है, न ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। अमन के साथ साथ कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ने अदम एतमाद को बढ़ाया। एतमाद साजी के लिए नीयत हकीकी और संजीदा होनी चाहिए। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका अच्छी पोजीशन में है। ईरान संजीदा तजावीज़ पेश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि अमरीका और इसराइल के दरमियान कुछ मामलात पर इख्तलाफ है। इसराइल के अपने कुछ मकासद हैं, कुछ मामलात पर दोनों ममालिक का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर अमरीकी पॉलिसी जारी रहेगी, चाहे ये बात इसराइल को पसंद आए या ना आए। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। एटमी पॉलिसी पर अमल अमरीका के बेहतरीन मफाद में है। ईरान के एटमी प्रोग्राम का तवील मुद्दती हल निकाला जा सकता है। हमारा बुनियादी मकसद अमरीकी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। मुल्क की सालमियत और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहां ज़रूरत होगी हक़ के दिफा इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने दुश्मनों को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिशें कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। कलअदम TTP और BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अफगान तालिबान दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहे हैं। तालिबान हुकूमत आलमी बरादरी से किए वादों को पूरा करे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान गर्मी की लपेट में। सिब्बी और तुरबत में पारा 44 डिग्री तक चला गया। जनूबी पंजाब में आज भी शदीद गर्मी पड़ रही है। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। सियालकोट, शेखपुरा में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, गुजरावाला और बहावलपुर में पारा 39 डिग्री रहा। कराची समेत अंदरूने सिंध भी सूरज की तपिश से गर्म। सड़कों और बाजारों में शहरियों की आमदोरफ्त कम। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी से मुतालिक इंकिशाफात का सिलसिला जारी। पुलिस ने मुलजिमा अनमोल पिंकी के कब्जे से मजमूई तौर पर 1 किलो 240 ग्राम कोकेन बरामद की। FIA ने भी मुलजिमा की बैंक ट्रांजैक्शंस की तफ्तीश शुरू कर दी। उधर अनमोल पिंकी के खिलाफ केस की समात। मुद्दई मुकदमा का बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड। मुद्दई मुकदमा का 1.5 घंटे तक बयान जारी रहा। दौरान समात मुलजिमा अनमोल को वीडियो लिंक पर अदालत पेश किया गया। मुलजिमा के वकला ने मुद्दई मुकदमे पर जिरह कर ली। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान रेलवे मंसूबे का मुआहिदा। दोनों ममालिक ने मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक मंसूबे से दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। फिलिपीन में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 7.8 शिद्दत के जल्जले से 450 अफराद जख्मी हुए। जल्जले से कई कसीरुल मंजिल इमारतें जमीबोस। जापान, इंडोनेशिया, फिलिपीन, ताइवान और पापुआ न्यू गिनी में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। बीस ममालिक की गजा में इमदादी ग्रुपों पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। 18 यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और जापान का इसराइली फैसले पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में ऑक्सफेम, सेव दी चिल्ड्रन समेत दीगर इमदादी तंजीमों पर पाबंदी मुस्तरद कर दी। इसराइल से इमदादी ग्रुप्स के खिलाफ नया रजिस्ट्रेशन कानून वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका में H-1B वीजा फीस $1 लाख मुकर्रर करने का फैसला कलअदम करार। अमेरिकी जज ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि फीस कांग्रेस की इजाजत के बगैर आयद करना गैर कानूनी है। 20 डेमोक्रेटिक रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने H-1B वीजा की फीस के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। ट्रंप दौरे हुकूमत से पहले H-1B वीजा फीस सिर्फ $2,000 से $5,000 तक थी। बोलीविया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बोलीवियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। फौज को मुजाहिरीन से निमटने के इख्तियारात मिल गए। अहम शाहराहें बंद होने से खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत। सदारती महल के घेराव के बाद बोलीवियन सदर दूसरे शहर मुंतकिल हो गए थे। रूस के हमलों के बायस यूक्रेन के शोबे ज़राअत को $11 अरब का नुकसान हो चुका। नायब वज़ीर मईशत तारास वेस्टसॉफ्स्की का कहना है कि रवा साल रूसी हमलों में गैर मामूली तेजी आई, जिससे मुल्की ज़राअत शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों के हवाले से आइंदा हफ्ता अहम करार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। इजलास और मुलाकातों के बाद अहम फैसलों का इम्कान। अहम ओहदों पर तकर्रियाँ मतवक़्क़े। टीम मैनेजमेंट में रद्दोबदल का इम्कान।